मेरे होने पे किसी तौर पे शामिल हो जाओ। मेरे होने पे किसी तौर पे शामिल हो जाओ। तुम मसीहा नहीं हो सकते तो कातिल हो जाओ। पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया वाराणसी नगर निगम में पास हुए एक विशेष प्रस्ताव का जो कैबिनेट को भेजा जा चुका है, जिस प्रस्ताव के तहत दालमंडी से लेकर के नई सड़क, यानी कि नई सड़क से लेकर के चौक तक ये जो दालमंडी मार्ग कहा जाता है, बहुत ही पुरातनिक महत्व है इसका और ऐतिहासिक महत्व भी है। इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव था। साथ में ही स्थानीय पार्षद जो आदि विशेषर वार्ड के पार्षद थे इंद्रेश कुमार ने उस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव और भी रखा था कि विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 किलोमीटर की परिधि में मांस भक्षण प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव पार्किंग को की भी लेकर के था कि दालमंडी की गुदड़ी मार्केट को तोड़ करके उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, उसमें पार्किंग बने और पार्किंग बनने के बाद जो है उसके अंदर जो दुकानें बने उनको जो पुराने दुकानदार है उनको कमर्शियल रेट पे किराया ले करके साहब उनको आबाद किया जाए, उनको प्रियरिटी पे दुकान दिया जाए। ऐसे प्रस्तावों का स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये बेशक जरूर है कि हमने कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर इन प्रस्तावों पे सवाल उठा दिया था। जैसे सबसे बड़ा इसमें मुद्दा था कि दालमंडी रोड के चौड़ीकरण की बात हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए साहब। रोड चौड़ी होनी चाहिए, कार वगैरह लेकर के गुजरने में आपको बड़ी दिक्कत आती है। मगर इसी तरीके का मार्ग का चौड़ीकरण जो है ठठेरी बाजार और रेशम कटरा पे भी होना चाहिए। हमारे वीडियो को लेकर के कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। काफी लोगों ने हमें पसंद किया और काफी लोगों ने नापसंद किया। नापसंद होने की कई वजूहात हो सकती है। सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अक्सर लोग नाम में मजहबों की तलाश करने लगते हैं। हमारा कभी ऐसा मकसद नहीं रहा कि हम नाम में मजहब की तलाश करें। हमारे बड़े ही अभिन्न मित्र हैं अभिनव पांडे जी। अभिनव मिश्रा जी जो है हमारे इतने ही अभिन्न मित्र हैं कि अक्सर एक दूसरे के साथ हम लोग बैठ करके एक ही थाली में चाय पीते हैं। वो हमारे बहुत ही अच्छे पाठक भी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारी कमियों को वक्त वक्त पे गिनाया करते हैं। मैं आज वीडियो के माध्यम से ये चीज भी साफ कह देना चाहता हूं कि भाभी जी के हाथ की बनी हुई नए चावल की तैली का स्वाद हमको किसी और 56 भोग में आज तक नहीं मिला। हम लोग एक साथ बैठ के जो है भोजन भी करते हैं। उनके यहाँ किसी भी कार्यक्रम में मेरा निमंत्रण होता है, मेरे कार्यक्रम में उनका निमंत्रण होता है। सभी एक दूसरे से पारिवारिक है। अभिनव मिश्रा जी ने मजाक के तौर पे एक बात कही और ऐसे ही उन्होंने मजाक के तौर पे कहा था कि दालमंडी में अतिक्रमण ज्यादा है। अब इस एक मजाक को कई लोग कई अन्य मुद्दे पे लेकर के चले गए, जबकि अभिनव मिश्रा हमसे वास्तव में मजाक ही कर रहे थे। वो अक्सर हंसी मजाक में इस तरीके के शब्द बोल देते हैं। तो जब अतिक्रमण का बात आई तो कई अन्य ऐसे लोग हैं जो हमको हिकारत की नजर से सही देखते हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी बड़ी ताजीम करते हैं। कम से कम वो अपना वक्त तो लगाते हैं कि हमको हिकारत की नजर से सही हमारी बातों को देखे सुने। हो सकता है कि कभी कभार एक आध बिंदु जो है उनके दिमाग में भी बैठ जाए कि तारिक आजमी इस बार सही कह करके गया है। आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि साहब कब बैठता है कब नहीं बैठता है। मगर हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि हमारे वीडियो में कई अभद्र कमेंट आने चालू हो गए। आखिर में हमारे वीडियो माँ बहनें भी देखती है, उनकी अजमत के लिए और उनके जो है निगाहों से बचाने के लिए उन कमेंट को हमको डिलीट भी करना पड़ा। हमने उन कमेंट्स को डिलीट किया, वरना अमूमन मैं उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करता हूं। कोई हमारी तारीफ करता है तो भी उस कमेंट का मैं स्वागत करता हूं, और कोई हिकारत की नजर से हमको नफरत की नजर से लफ्ज भेजता है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। बात वहां अतिक्रमण की आ गई और एक शर्मा जी है, उन्होंने हमसे कह डाला कि दालमंडी वाला जो मार्ग है वो तो रोड है और अतिक्रमण दालमंडी के अंदर है और अतिक्रमण हटाने की बात है। तो साहब एक शेर बड़ा खूबसूरत सा हमारे जहन में आ गया कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो, वो भी आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको, तो हम नसीहत तो सुन सकते हैं। सवाल हमारा एक है कि दालमंडी से लेकर के नई सड़क तक की, चौक से लेकर नई सड़क तक की अगर ये रोड है तो शर्मा जी को इस बात को भी साफ साफ करना चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए कि रोड का निर्माण तो कंक्रीट के थ्रू होता है, तो फिर यह चौका किसकी उस पे विषय है।
क्योंकि चौक से आप घुसेंगे, नई सड़क निकल जाएंगे, वहां तो चौके पीछे हैं। इस दरमियान पूर्व पार्षद मोहम्मद सलीम के पार्षद प्रतिनिधि विक्की ने बहुत ही अच्छी बात लिखी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में लिखा कि पूर्व पार्षद के कार्यकाल में कई योजनाओं को पास करवाया गया जो विकास की योजनाएं थी। इस वक्त फिलहाल वार्ड में पनारा बह रहा है, चौका उखाड़ करके अगल बगल डांस कर रहा है, उसके ऊपर पार्षद महोदय को ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट सिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। बहरहाल साहब, ये तो सियासी जंग है। वैसे विक्की साहब का भी नौजवान साथी है, छोटे भाई के समान है। विक्की साहब का भी कहना सही है। कई इस तरीके के प्रस्ताव हमने भी देखे जो पास हो चुके हैं, मगर सवाल वाजिब है कि सिर्फ और सिर्फ मार्ग का चौड़ीकरण की बात अगर आती है तो दालमंडी, अगर अतिक्रमण की बात आती है तो दालमंडी, तो क्या पूरे शहर में अतिक्रमण नहीं है? रविवार के दिन का हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो हमारे सामने आपके बगल में वीडियो चल रहे हैं, ये सारे वीडियो रविवार के बने हुए हैं। इस पे कुछ हरतीरथ के हैं, कुछ विशेषरगंज के हैं, नखास के हैं, काशीपुरा के, कड़घंटा के हैं, रेशम कटरा के हैं, ठटेरी बाजार के हैं। अतिक्रमण की तो साहब ये कंडीशन है कि लोगों ने सड़क पे तो अतिक्रमण पक्का निर्माण कर ही रखा है, ऊपर से एक तल्ला ऊपर जाने के बाद 4 फुट बरामदा भी बाहर निकाल रखा है। तो क्या अतिक्रमण की सारी कार्रवाई जो चलेगी वो दालमंडी, नई सड़क, चौक, छत्ता तरे, हड़ासराय चलेगी? हमको तो नहीं याद है कि कभी ठठेरी बाजार में भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, या अतिक्रमण के खिलाफ कभी जो है इस तरीके की नगर निगम की टीम रेशम कटरा घुसी। ऐसा तो कोई हमको हमारे संज्ञान में तो नहीं है। हाँ, दालमंडी में अक्सर अतिक्रमण के लिए आने की बात रहती है, अतिक्रमण हटाया जाता है। 2-4 फुट का चौकी बाहर लगा करके अगर कोई गरीब अपना कारोबार कर रहा है तो वो अतिक्रमण हो सकता है, मगर वो अतिक्रमण अस्थायी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। मगर यहां आप नखास से खड़े होकर के काशीपुरा की तरफ देखेंगे तो स्थायी रूप से इतने अतिक्रमण हो चुके हैं पक्के निर्माण के तहत कि कई जगह तो आपको सड़क की नालियां ही नहीं दिखाई देंगी। और नालियों को तो छोड़िए साहब, बरामदा ऊपर से 4 फुट बाहर निकल चुका है। इसी मार्ग पे, कड़घंटा के मार्ग पे, एक हमारे बड़े करीबी मित्र का भी आवास है। 5 मंजिला बिल्डिंग उनकी बनी हुई है, वो खुद ही गली के अंदर 4 फुट बाहर निकल चुके हैं। क्या अतिक्रमण की कार्रवाई वहां नहीं होगी? क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सबसागर मंडी में नहीं होगी? क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मैदागिन के आसपास की नहीं होगी? मैदागिन पे ही एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है, काफी पुराना कॉम्प्लेक्स है। बेसमेंट अमूमन जो बनने की परमिशन होती है उसके अधिकतर हिस्से में पार्किंग सुविधा होने का घोषणा किया जाता है, मगर उस जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर अधिकतर बेसमेंट का निर्माण, बेसमेंट का जो है अधिकतर पार्किंग तो छोड़िए साहब, पूरा का पूरा बेसमेंट कमर्शियल यूज में लिया जाता है। दुकानें किराए पे हैं। हाँ, पार्किंग के लिए बाहर फुटपाथ पे 4 फुट की जगह छोड़ दिया गया है, मगर सड़क के ऊपर तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अतिक्रमण तो इसको भी कहा जा सकता है। अतिक्रमण तो जो है सबसागर मंडी में भी कहा जा सकता है। अतिक्रमण जो है बुढ़ानाला मंडी में भी देखा जा सकता है। अतिक्रमण कड़घंटा भी देखा जा सकता है। और कड़घंटा से होते हुए अगर आप नखास होते हुए काशीपुरा निकल जाएं या नारियल बाजार निकल जाएं तो अतिक्रमण होता क्या है वो भी दिखाई देगा। तो अतिक्रमण की कार्रवाई को किस्तों में तो तकसीम नहीं करना चाहिए कि फला एक इलाके में अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई चलेगी, ढिमकाने इलाके में नहीं चलेगी। मगर इस अतिक्रमण की कार्रवाई के पहले जो अतिक्रमण जो है इस तरीके के जो अस्थायी है, जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, उसके बारे में भी नगर निगम को सोचना चाहिए कि उनकी दाल रोटी के ऊपर असर ना पड़े। कुछ इस तरीके की व्यवस्था कर दिया जाए कि उनकी दाल रोटी पे असर ना पड़े। अगर इसका जो जीता जागता उदाहरण आपको देखना है तो आप गुरौलिया से लेकर के दशाश्वमेध आप चले जाइए। पटरी व्यवसायी समिति हुआ करती थी, पटरी व्यवसायी संघ हुआ करता था। 1964 से पटरी व्यवसायी वहां पे काम करते थे, मगर पटरी व्यवसायियों को सारे आश्वासन के बाद भी आज पटरी व्यवसायी जो 4 फीट की जगह पे अपना सामान बेचते थे, उनको एक टेबल की जगह पे 2.5 फीट की जगह पे बेचना पड़ता है। और वो भी पुलिस वाले जब गश्त पे आते हैं तो उनको बड़ी तेजी के साथ लेकर के भागना पड़ता है।
उनके पेट पे लात और उनकी दाल रोटी पे जो लात पड़ी है, उनकी दाल रोटी जो रुकी है, इसके बारे में भी नगर निगम को जरूर सोचना चाहिए कि अगर उनको भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो जाती और उनका रोजगार भी कहीं उपलब्ध हो जाता तो उनकी भी दाल रोटी चल जाती। दाल मंडी तो साहब निशाने पे हो सकती है, छत्ता तले निशाने पे हो सकता है, सारी चीजें निशाने पे हो सकती है। गुदड़ी की मार्केट को तोड़ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पार्किंग बनाई जा सकती है। वैसे पार्किंग की बात पे मैं भी इस शहर का निवासी हूं, टैक्स दाता हूं, यहाँ पे भी समस्त प्रकार के जो है कर का मैं भुगतान करता हूं, तो थोड़ा सा अधिकार हमारा भी बनता है कि नगर निगम को कुछ सलाह दे सके। तो एक सलाह के तौर पे बहुत बड़ी विशेषरगंज मंडी है, विशेषरगंज मंडी के जो है एक फ्लोर पे अगर पार्किंग बनवाया जाए तो काफी बड़ी पार्किंग बनेगी और उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो काफी दुकानें भी निकलेंगी। इसके ऊपर भी प्रयास किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। विशेषरगंज से बाबा कालभैरव को जाने वाले मार्ग की स्थिति बहुत जो है दयनीय है, बड़ा सकरा मार्ग है, महज चंद फीट का मार्ग है। इसको कम से कम 2 लेन तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बाबा कालभैरव का दर्शन काशी विश्वनाथ के दर्शन के पूर्व करने की जो है प्रथा चली आ रही है। बाबा कालभैरव काशी के कोतवाल है और आज भी कोतवाली में कोतवाल की कुर्सी पे बाबा कालभैरव की तस्वीर होती है और कोतवाल की कुर्सी दूसरी लगती है। यह हम बनारस वासियों की अपनी आस्था से जुड़ा प्रश्न है, तो इस आस्था पे भी थोड़ा सा चौड़ी कर रहा हूं, तो इस मार्ग पे भी होना चाहिए। इसी बात के बाद पे याद आया कि हरतीरथ पोखरा हुआ करता था। मैं बचपन में अपने जाता था, हम सभी बचपन में जाते थे, हमारे अभिनव भाई भी जाते थे हमारे साथ। 2 रुपया घर से लेकर के निकलते थे हम लोग, कचौड़ी खाते थे, पकौड़ी खाते थे, बहुत बढ़िया मिलती थी। हरतीरथ पोखरा पूरा सूख चुका है, पोखरे को पाटा जा चुका है, एक मैदान के तरीके से हो चुका है। तो नगर निगम को अपने पोखरे का भी उत्थान करना चाहिए और हरतीरथ पोखरे की भी साफ सफाई करनी चाहिए, एकदम चाक चौबंद व्यवस्था वहां की भी करनी चाहिए। और विशेषरगंज से लेकर के हरतीरथ चौराहे तक जो फुटपाथ अचानक गायब हो चुका है, जो हमारे बचपन में हमको याद था कि दोनों पटरी पे फुटपाथ हुआ करते थे, उस फुटपाथ की भी तलाश करना चाहिए। साफ क्या है, हम तो हकीकत बोलते हैं, हमारी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं। बेशक हमारी बातों को अगर आप मजहबी चश्मे को उतार करके देखेंगे, सांप्रदायिक चश्मे को उतार के देखेंगे, तो हमारी बातें तो सच है। किसी गरीब का एक खोपचा लगने से अतिक्रमण होता है तो उस गरीब की रोजी रोटी की व्यवस्था करके उसको कायदे की दुकान भी करवाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई भी महंगा है या कोई विभाग महंगा है, मगर सियासत को इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि गरीबों के पेट पे लात ना पड़े और जिनके पेट पे लात पड़ रही है उनका भी कहीं ना कहीं से पुनर्वास होना चाहिए। दाल मंडी नई सड़क का क्या है साहब, दाल मंडी नई सड़क पे अगर मार्ग का चौड़ीकरण होता है तो हजार नहीं हजारों दुकानें जाएंगी और लाखों के पेट पे लात पड़ जाएगी। मगर इन लाखों लोगों को रोजगार और इनके रोजगार की दूसरी व्यवस्था कहां से होगी, इसके ऊपर प्रस्ताव में ही कहीं ना कहीं से निर्णय लेना चाहिए और इसके ऊपर भी बात करना चाहिए, क्योंकि प्रस्ताव में इंद्रेश कुमार जी ने एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज लिखा है और इंद्रेश कुमार जी का हम पूरा समर्थन करते हैं कि कई चीजें नफा नुकसान से ऊपर की होती हैं। तो किसी गरीब को अगर नफा नुकसान से ऊपर उठ करके उसके रोजगार मिल जाता है साहब, तो क्या बुरा है, इसको भी नफा नुकसान से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। वैसे इंद्रेश कुमार जी हमारे बहुत अच्छे संबंधी हैं, अक्सर हमारी फोन पे बातचीत हुआ करती है। इंद्रेश कुमार जी को हमारे समाचार पे कोई आपत्ति नहीं हुई, हमारी बातों पे कोई आपत्ति नहीं हुई, मैं समझ सकता हूं। इंद्रेश कुमार जी ओरिजिनल सियासतदान है। सियासत में जब तक विरोध नहीं होता है, विपक्ष नहीं होता है, तब तक सियासत सही रास्ते पे नहीं चलती है। इंद्रेश कुमार जी इसका पालन करते हैं, मगर हाँ उनके कुछ अजीब चाहने वाले हैं लोग हैं जो हमको कुछ ना कुछ विशेष उपहार दिया करते हैं, कुछ ना कुछ विशेष तमगा दिया करते हैं, वो तमगे हमको देते रहे। उनके तमगों से हमारी सेहत पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि हम उनके तमगों से भयभीत हो जाएं या डर जाएं। साहब हम वो लोग हैं जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, हम वो लोग हैं जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, हम वो लोग हैं जिनके जमीर बिके नहीं है इजादारों की कौड़ियों पे, हम वो लोग हैं जो टिके रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक, और हम ही वो लोग हैं जो जिंदा रहेंगे अपनी मौत की खबर आने तक के बाद तक।
हम अपने सुधी पाठकों से निवेदन करना चाहते हैं, अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन बजाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक विशेष अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आपके भी समर्थन की जरूरत है। आपके एक छोटा सा सहयोग हमारा जो है पत्रकारिता के जीवन को, हमारी आवाज को बुलंद रख सकता है, क्योंकि ना हम दरबारी हैं, ना ही हम किसी के जो है कॉर्पोरेट के दबाव में हैं, ना ही हम दबाव की पत्रकारिता करते हैं। आपका ज्वाइन बटन वीडियो के पास है, इस ज्वाइन बटन को दबा के चंद सिक्कों के महीने का अगर आपका सहयोग हमको मिलता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। अल्लाह हाफिज। मैं तारिक आजमी। आस्ता द लविस्ता।